सारे लोग ऐसे होते हैं कि एजुकेशन के पास बहुत होता है लेकिन रिस्पेक्ट नहीं करते हैं वो, ना ही अपने से बड़ों का और ना ही छोटों का। तो उससे क्या होता है कि उस एजुकेशन का कोई फ़ायदा नहीं होता है। और आप एजुकेशन हासिल कर लेते हैं, अगर आप बड़े का रिस्पेक्ट नहीं कर पा रहे हैं, आपके अंदर अखलाक नहीं है, तो फिर उस एजुकेशन का कोई फ़ायदा नहीं होता है। आपके अंदर मतलब वो एजुकेशन अगर आपने हासिल किया है तो वो आपके अंदर झलकना चाहिए कि हाँ आपका अखलाक कैसा है, आप किसी से बड़े से छोटे से कैसे मिल रहे हैं। रिस्पेक्ट सबसे पहले तो वैसे मैं अपना इंट्रोडक्शन देता हूँ। मेरा नाम CM अज़ीम है और ये फरीदी हमारे लगभग 7-8 क्लास से फ्रेंड्स हैं मिल्लत एकेडमी से, और अभी तक माशाल्लाह दोस्ती बरकरार है। और मैं इससे पहले जॉब किया करता था लेकिन जॉब में वो मज़ा आया नहीं। दिल्ली के अंदर मास्टर्स किया जामिया से, फिर मैं मीडिया में आ गया। अभी अल्हम्दुलिल्लाह 8 महीना से मीडिया में काम कर रहा हूँ। और सबसे पहले शुक्रिया है एजुकेशन सेंटर और इंजीनियर साहब का, इन्होंने इस काबिल समझा, बुलाया, यहाँ मुझे मौका दिया। तो ज़्यादातर यहाँ पे जो लड़कियाँ हैं उनके लिए कि मतलब एजुकेशन जो है सिर्फ़ आपको एक पढ़ाई का ज़रिया नहीं है, आपको उसके साथ मैनर्स, डिसिप्लिन भी बहुत ज़रूरी है। और जो सर सिखा रहे हैं हमने कंटिन्यू देखा है कि जिस तरीके से ये बच्चों को मोटिवेट कर रहे हैं अपने इंस्टीट्यूट के अंदर। हर इंस्टीट्यूट में ख़ास करके बिहार के गांव में नहीं देखा जाता है, और कहीं ना कहीं सर का बहुत बड़ा कुर्बानी है कि अगर ये चाहते, इन्होंने मास्टर्स किया इंजीनियरिंग में, अगर चाहते तो अच्छी जॉब कर सकते थे अच्छे पैकेज पे, लेकिन ये गांव आए और गांव के बच्चों को पढ़ाना शुरू किया, जो बहुत कम देखने को मिलता है। नहीं तो अक्सर क्या होता है कि लोग पढ़ते हैं उसके बाद अपने जॉब की तरफ जाते हैं क्योंकि वो अपने बारे में, अपने फैमिली के बारे में सोचते हैं। लेकिन इन्होंने ऐसा नहीं किया, इन्होंने पहले गाँव के बारे में सोचा है, अपने बच्चों के बारे में सोचा है कि जो हमारे गाँव के बच्चे हैं वो अच्छा करें, उनको एजुकेट करें। तो इसके लिए बहुत बहुत आपको शुभकामनाएं कि आपने इतना बड़ा कदम उठाया है। अपनी समझिए तो करियर को आपने दांव पे लगाया है गांव के लिए, सब नहीं करते हैं। और क्या होता है ना कि सिर्फ पढ़ाई, आपको ये नहीं है कि आप किसी को देख के आप मतलब मोटिवेट हासिल करें कि अगर कोई नीट कर रहा है, कोई इंजीनियरिंग कर रहा है तो हम भी वही करें। आपको अपने अंदर का स्किल तलाशना है, देखना है कि आप क्या कर सकती हैं, क्या कर सकते हैं। क्योंकि दूसरे को देखने के चक्कर में क्या होता है ना कि जो आपके अंदर का स्किल है वो छुपा रह जाता है, वो फिर बाहर नहीं आता है, डेवलप नहीं होता है। और क्या होता है कि हम उसमें पीछे रह जाते हैं दूसरे के चक्कर में कि अगर कोई इंजीनियरिंग करता है तो हम भी उसी लाइन में जाते हैं, कोई नीट कर रहा है, किसी को कोई टीचर्स बनना है तो हम उसी लाइन में जाते हैं। अपने अंदर की स्किल तलाशिए, अपने अंदर का स्किल देखिए कि आप क्या कर सकते हैं। और ख़ास करके आजकल मुस्लिम कम्युनिटी में जो है, पहले बहुत कम था कि लड़कियां पढ़ती थी, बहुत मुश्किल था, लेकिन अब धीरे धीरे ख़ास करके लड़कियां बाहर आ रही हैं, गवर्नमेंट भी उनको हेल्प कर रही है हर तरीके से पढ़ने के लिए। तो बहुत ज़रूरी है ख़ास करके मुस्लिम कम्युनिटी की लड़कियों को पढ़ना। पहले ऐसा नहीं होता था, वो डरी रहती थी, सहमी रहती थी, घर वाले उनको बाहर नहीं निकालते थे पढ़ने के लिए, लेकिन अब निकल रही हैं। और आप देख सकती हैं कि बहुत जगह से रिज़ल्ट आता है कि लड़कों से बेहतर लड़कियां कर रही हैं, हर प्रोफेशन में अच्छा कर रही हैं। तो मैं यही कहूँगा, ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा आप लोग का, कि बेहतर करने की कोशिश करें और अपने साथ साथ अपने फैमिली, अपने गाँव, अपने डिस्ट्रिक्ट के लिए कुछ करने का सोचिए। कुछ ऐसा प्रोफेशन चुनें, अपने अंदर की स्किल तलाश करें कि हम क्या कर सकते हैं, किस फील्ड में जा सकते हैं, कौन सा मेरे लिए बेहतर होगा। ज़रूरी नहीं है कि कोई 1-2 फील्ड है उसी में जाए, आपके पास बहुत सारा है। जैसे अभी देख सकते हैं कि मुस्लिम कम्युनिटीज़ मीडिया में बहुत कम है, कम जाते हैं, जाना नहीं चाहते। असल में होता क्या है कि सब मिडिल क्लास परिवार से आते हैं, तो उनके साथ प्रॉब्लम होती है कि फैमिली का दबाव ज़्यादा होता है, प्रेशर होता है। तो कहीं ना कहीं वो पढ़ाई करने के बाद जॉब के लिए जाते हैं कि हम जॉब करेंगे, अपना परिवार संभालेंगे। उससे क्या होता है कि आने वाली जो नस्ल होती है, जो फ्यूचर होता है, वो ख़त्म होता है, फिर उनको भी ज़ीरो से स्टार्ट करना होता है। तो कुछ ऐसा करके जाएं कि आपकी आने वाली नस्ल जो है वो आप पे नाज करे, आपका गांव फ़ख्र करे, आपके पेरेंट्स जो हैं वो आप पे फ़ख्र करें। वो करना है हम सबको। और सर जो काम कर रहे हैं ये वही कर रहे हैं कि अपने साथ साथ बच्चे को एजुकेट कर रहे हैं ताकि गाँव का नाम रोशन हो। तो ज़रूरी नहीं कि आप एक प्लेटफॉर्म पर जाएँ, मीडिया है और बहुत सारी ऐसी प्लेटफॉर्म है जिस पर आप जाके अपना स्किल दिखा सकते हैं। सिविल सर्विसेज में मुसलमान बहुत कम आते हैं, IAS IPS बहुत कम बनते हैं, लेकिन अब धीरे धीरे बनने लगे हैं और लड़कियां ही उसमें ज़्यादा आ रही हैं। तो कहीं ना कहीं और मेहनत की ज़रूरत है ताकि हर फील्ड में जाएं, ताकि आपका फील्ड जो है आप अपने नाम से जाने जाएं। होता क्या था पहले कि हम लोग अपने बाप दादा के नाम से जाने जाते थे, लेकिन अब वो दौर ख़त्म हो गया है। अब दौर है कि हमें अपना नाम अपने खुद से बनाना है। और कहीं ना कहीं मुस्लिम कम्युनिटी को पीछे भी रखा जाता है। गलती पेरेंट्स से भी होती है कि उस पर ध्यान नहीं देते हैं। उनको लगता है कि हमारा पड़ोसी का बच्चा अगर इंजीनियर बन रहा है तो हम भी उस पर दबाव देते हैं कि इंजीनियर बन जाओ। कोई पड़ोसी का बच्चा अगर टीचर्स बन रहा है तो हम उस पर दबाव देते हैं टीचर बन जाओ। डॉक्टर बन रहा है तो हम दबाव देते हैं कि डॉक्टर बन। उसमें क्या होता है कि वो दूसरे के चक्कर में अपने अंदर का स्किल खो देते हैं, उनका मोटिवेशन ख़त्म हो जाता है, वो फैमिली के दबाव में काम करते हैं। उसमें क्या होता है कि पूरी लाइफ उनको सक्सेस नहीं मिल पाती है।
तो ऐसा फील्ड चूज़ करें जो अपने अंदर की स्किल तलाशें, क्या आप बेहतर कर सकते हैं। बहुत सारा प्लेटफॉर्म है, सिविल सर्विस की तैयारी कर सकते हैं आप लोग। और पढ़ाई के साथ साथ आजकल क्या हो रहा है ना कि ख़ास करके मुस्लिम कम्युनिटी को डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश की जा रही है सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म के ज़रिए। तो उससे भी आप लोग को बचने की ज़रूरत है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट होते हैं कि पढ़ाई करते हैं लेकिन फिर उससे ज़्यादा जो है वो सोशल मीडिया का इस्तेमाल करते हैं, ज़्यादा स्क्रॉल करते हैं वीडियोस, तो पढ़ाई डिस्ट्रैक्ट होता है। कहीं ना कहीं कोशिश की भी जा रही है इसमें, और ख़ास करके मुस्लिम लड़कियां इसमें जो है फंसती भी जा रही हैं। उन लोगों का एक ट्रैप है, कैसे फंसाया जाए, और होती हैं उसमें इंगेज होती है मुस्लिम लड़कियां। बहुत सारे ऐसे जो हैं न्यूज़ आते हैं, मैंने भी कवर किया है कई न्यूज़। कल ही एक घटना घटी थी, तो उससे बचने की कोशिश करें। सोशल मीडिया का कम इस्तेमाल करें, तब करें जब आप कामयाब हो जाएंगी, आपकी ज़िंदगी एक अच्छे राह पे चल पड़ेगी, तो ख़ुद आपके पास सब कुछ चल के आएगा। ज़रूरी नहीं कि कम उम्र में ही, अभी जो आपका पड़ाव है ये आपकी सीढ़ी है, अभी नहीं कि आपको कामयाबी मिल गई है। 10th 12th के बाद आपकी शुरुआत होती है, आप पहले सीढ़ी पे होते हैं मंजिल के। तो ये नहीं सोचना है कि हमने बहुत कुछ अचीव कर लिया है, इससे कम आग के चलना है कि चलिए कर रहे हैं अच्छी बात है, लेकिन कोशिश करें कि इससे बेहतर हमको करना है, इससे बेहतर ज़िंदगी में कुछ करना है। तो उसके लिए सोशल मीडिया का ख़ास करके कम इस्तेमाल करें जब तक आप कामयाब नहीं हो जाते हैं। और सर का बहुत बहुत फिर से मैं आभार व्यक्त करूंगा कि आप इतना अच्छा काम कर रहे हैं, गांव के लिए स्टूडेंट को पढ़ा रहे हैं, ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। आप भी कुछ कहें अपने बारे में। हाँ, तो मेरा जो मैं पहले स्टार्टिंग करूँ अपने स्टडी कहाँ से किया था, तो मेरा स्टडी जो अपने गांव से ही स्टार्टिंग हुआ था 5 क्लास तक। उसके बाद मैंने समस्तीपुर मिलत स्कूल से वहाँ से मैट्रिक पास किया। उसके बाद फिर डिप्लोमा मानू पॉलिटेक्निक हैदराबाद से कंप्लीट करने के बाद फिर वहीं से मैंने बीटेक कंप्लीट किया, बीटेक इंजीनियरिंग, बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग। वहाँ से करने के बाद फिर मैंने वहीं से एमटेक किया, एमटेक में मास्टर ऑफ टेक्नोलॉजी। वहीं से करने के बाद फिर लॉकडाउन हुआ, उस बीच मैंने गांव आया और गांव में देखा कि यहाँ शिक्षा की थोड़ा कमी है, तो उसको दूर कैसे किया जाए। फिर मैंने एक संस्था का ओपनिंग किया जिसका नाम है एजुकेशन सेंटर, और वहीं से इसकी शुरुआत हुई। इतना बड़ा रिस्क कैसे लिया, क्योंकि अक्सर देखा गया है कि जो स्टूडेंट होते हैं हम लोग के दौर के, वो पढ़ाई कंप्लीट करके जॉब की तरफ जाते हैं, क्योंकि अपना लाइफ बनाना होता है, करियर बनाना होता है। इतना बड़ा रिस्क लेना गांव में आकर, रिस्क इसके लिए कि हम देखें कि हमारे गांव में एजुकेशन जो है बच्चों में बहुत कमी आ रही है, जो बच्चे पढ़ नहीं पा रहे हैं। कुछ पैसों की वजह से नहीं पढ़ रहा है, या कुछ है कि वो सुविधा जो हम लोग को नहीं मिला। हम लोग को उस टाइम में जो हम स्टार्टिंग किए थे पढ़ाई, उस टाइम में मैट्रिक तक का यहाँ सही से पढ़ाने का व्यवस्था नहीं था। तो फिर मैं बोला कि चाहिए इसी में फील्ड में बच्चों को पढ़ाई के मोटिवेट किया जाए और बच्चों लोग को शिक्षा दिया जाए और गांव में एजुकेशन बेहतर हो। और कुछ बताएंगे अभी जो चल रहा है आपका, जैसे 10th 12th का रिज़ल्ट रहा, कैसा रहा, और बच्चे को जितना स्किल सिखा रहे हैं आप, जो आप लगातार कुछ ना कुछ करते रहते हैं एक्टिविटीज़ बच्चों के लिए, वो सब कहाँ से मोटिवेशन आ रहा है? हाँ, तो बच्चों में आजकल क्या है, स्किल्स बहुत ज़रूरी है। एक जो है किताबी नॉलेज से ज़्यादा है कि आपको स्किल्स की ज़रूरत है। स्किल बहुत मैटर करता है बेहतर बनने के लिए। तो किताबी नॉलेज के साथ हमारी स्किल भी है, तो स्किल बच्चों को मैं माइंड डेवलप के लिए कुछ कुछ कराते रहता हूँ। जैसे प्रोजेक्ट हो गया, और हैंड राइटिंग बेहतर करने के लिए हैंड राइटिंग कंपटीशन कराते हैं, और कुछ आर्ट्स बेहतर होने के लिए तो आर्ट्स कंपटीशन भी होता है। तो बच्चों में डेवलपमेंट हो, माइंड थोड़ा डेवलप हो, जिससे आप सिविल सर्विस में भी जा सकते हैं, जिसमें माइंड का बहुत मैटर करता है। माइंड जो आपका डेवलप रहा है तो अच्छा कर सकते हैं उसमें। आगे के लिए क्या प्लान है? इस प्लेटफॉर्म को और कितना ऊपर लेके जाना है? इस प्लेटफॉर्म को और बेहतर करने की कोशिश करेंगे, और इंटर का भी पढ़ाई स्टार्ट किए हैं, और इंटर भी चल रहा है। और कुछ स्पीकिंग के लिए इंग्लिश स्पीकिंग वो भी स्टार्ट कर दिया है कि बच्चों लोग को इंग्लिश जो है बहुत बेसिक यहाँ बहुत कमज़ोर रहता है। बिहार बोर्ड में इंग्लिश बोले तो एकदम ना के बराबर। तो इस पर भी वर्क कर रहे हैं, हम लोग काम कर रहे हैं, और उसको और बेहतर करेंगे। जो बच्चों लोगों को इंग्लिश जो बोलने में, लिखने में, पढ़ने में दिक्कत आ रही है, उसको भी दूर करेंगे। चलिए, बहुत शुक्रिया आपका। आखिरी में मैं 2-4 बात और कह के अपनी बात ख़त्म करूँगा कि एजुकेशन जो है आपको बहुत कुछ सिखाता है, और ख़ास करके हमें अखलाक, क्योंकि आप एजुकेशन हासिल कर लेते हैं, अगर आप बड़े का रिस्पेक्ट नहीं कर पा रहे हैं, आपके अंदर अखलाक नहीं है, तो फिर उस एजुकेशन का कोई फ़ायदा नहीं होता। आपके अंदर मतलब वो एजुकेशन अगर आपने हासिल किया है तो वो आपके अंदर झलकना चाहिए कि हाँ, आपका अखलाक कैसा है, आप किसी से बड़े से छोटे से कैसे मिल रहे हैं, रिस्पेक्ट से मिल रहे हैं या अनरिस्पेक्टेबल हैं, वो दिखना चाहिए, क्योंकि वो दिखने से ही पता चल जाता है कि आप कितने एजुकेशन हैं। और ऐसे में क्या होता है, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि एजुकेशन के पास बहुत होता है लेकिन रिस्पेक्ट नहीं करते हैं, वो ना ही अपने से बड़ों का और ना ही छोटों का। तो उससे क्या होता है कि उस एजुकेशन का कोई फ़ायदा नहीं होता है। और साथ में हम सबको अपने पेरेंट्स जो होते हैं, ख़ास करके माँ बाप, उनका रिस्पेक्ट करना बहुत ज़रूरी है, उनकी दुआएं लेना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अल्लाह ने अगर हमें भेजा है दुनिया में तो इसमें माँ बाप का बहुत बड़ा रोल है। हर माँ बाप दुनिया की कोई भी चीज़ जो है
कोई भी लोग आपको आगे बढ़ते उतना नहीं चाहेंगे, लेकिन एक वाहिद माँ बाप है जो हमेशा चाहता है, और ख़ास करके बाप, कि हमारा बच्चा हमसे ज़्यादा करे। वो बहुत कम देखने को मिलता है कि कोई और चाहेंगे आपके बारे में, वो बाप ही चाहता है। तो अपने पेरेंट्स खास करके माँ बाप की भी इज़्ज़त करें, उनकी बात मानें और अपने अंदर वो तरीका सलीका लेकर के आएँ, डिसिप्लिन लेके आएँ, ताकि लगे कि हाँ आप कहीं एजुकेशन हासिल करें। उससे क्या होता है, टीचर के लिए सबसे बड़ी बात होती है कि जब उनसे पढ़े हुए बच्चे कामयाब होते हैं तो उनके लिए उससे बड़ी खुशी की बात कुछ और नहीं होती है। बहुत बहुत आप सबका शुक्रिया।